कॉर्पोरेट मीटिंग्स ने विक्टोरिया स्टर्लिंग की पूरी सुबह निगल ली थी और उसे दोपहर की बोर्ड प्रस्तुतियों से पहले ताजी हवा में कुछ 15 मिनट बिताने की बेहद जरूरत थी। 28 साल की उम्र में उसने स्टर्लिंग एंटरप्राइजेस को $1 अरब की कंसल्टिंग फर्म बना दिया था, लेकिन सफलता का यह कीमत था कि वो काम के घंटों में सूरज की रोशनी देख पाना मुश्किल हो गया था। दिसंबर की ठंड से बचने के लिए उसने अपना क्रीम ऊनी कोट और कसकर लपेटा और मेडिसन स्क्वायर पार्क की अपनी पसंदीदा बेंच पर बैठ गई, जहां झिलमिलाती स्ट्रिंग लाइट्स बर्फबारी के बावजूद ऊपर एक जादुई छतरी बनाए हुए थी। वो अपना फोन निकालकर तिमाही अनुमानों को देखने लगी जब एक छोटी सी आवाज ने उसकी ताकीद तोड़ी। माफ कीजिए, सुंदर महिला। विक्टोरिया ने ऊपर देखा और देखा कि एक छोटी लड़की जिनके सुनहरे घुंघराले बाल थे बर्फ में खड़ी थी और अपने ब्राउन विंटर कोट के अंदर एक पुराना टेडी बियर कसकर पकड़े हुए थी। वो लगभग 4 साल की लग रही थी और उसकी चौड़ी नीली आंखों में उम्मीद और उदासी का मिश्रण था जो तुरंत विक्टोरिया का ध्यान खींच लेता। हेलो प्यारी, विक्टोरिया ने नरम आवाज में कहा, फोन को एक तरफ रखते हुए। तुम किसी के साथ हो? लड़की ने गंभीरता से सिर हिलाया। मेरा पापा उस बड़े बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। उसने सड़क पार के ऑफिस टावर की तरफ इशारा किया। लेकिन वो मीटिंग्स में बहुत देर तक व्यस्त रहेंगे। तुम्हारी मम्मा कहाँ है? विक्टोरिया ने पूछा। हालांकि लड़की के चेहरे से उसे लग रहा था कि वो जवाब पहले से जानती है। मेरी कोई मम्मा नहीं है, लड़की ने सरलता से कहा। वो मेरे बेबी होने पर स्वर्ग चली गई। पापा कहते हैं कि वो सितारों से मुझे देखती है, लेकिन मैं उन्हें नहीं देख पाती। विक्टोरिया का दिल दर्द से भर गया। तुम्हारा नाम क्या है? बेटी, मैं सोफी हूं, बच्ची ने जवाब दिया, टेडी बियर को और कसकर बांधकर। ये मिस्टर बियर है। जब पापा काम में व्यस्त होते हैं तो वो मेरा साथी बनता है। सोफी, तुम अकेली यहां कैसे पहुंच गई? विक्टोरिया ने चिंता से पूछा। बेबी सिटर आंटी सोफे पर सो गई, सोफी ने बताया। मैं पापा का इंतजार करते करते बोर हो गई, तो मैं इन खूबसूरत लाइट्स को देखने चली आई। लेकिन अब मुझे ठंड लग रही है और मैं मम्मा की कमी महसूस कर रही हूं। सोफी ने विक्टोरिया की तरफ सीधे देखा, उस निष्कपट तरीके से जो सिर्फ बच्चे ही कर सकते हैं। आप बहुत अच्छी लगती हैं और आपकी आंखें नरम हैं, जैसे मैं सोचती हूं कि एक मम्मा की होती है। मेरी कोई मम्मा नहीं है। क्या मैं आपके साथ एक दिन बिता सकती हूं? विक्टोरिया की आंखों में आंसू आ गए जब उसने इस बहादुर बच्ची को देखा जो अकेली ही मां की तलाश में निकल पड़ी थी। सोफी, प्यारी, हमें तुरंत तुम्हारे पापा को ढूंढना होगा। वो तुम्हारे लिए बहुत चिंतित होंगे। वो अभी नहीं जानते कि मैं गई हूं, सोफी ने कहा, बिना पूछे विक्टोरिया की बेंच पर बैठते हुए। मीटिंग्स उन्हें थका देती हैं और वो इतना काम करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमें पैसे की जरूरत है महत्वपूर्ण चीजों के लिए। तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? विक्टोरिया ने पूछा। फोन निकालकर सिक्योरिटी को कॉल करने के लिए। वो बड़े कंपनियों के कंप्यूटर्स ठीक करते हैं, सोफी ने कहा। वो बहुत होशियार है, लेकिन कभी कभी जब वो सोचते हैं कि मैं नहीं देख रही हूं तो वो उदास हो जाते हैं। विक्टोरिया को कुछ याद आया जब उसने सोफी को ध्यान से देखा। सोफी, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? मार्कस चेन, सोफी ने गर्व से कहा। वो सबसे अच्छे पापा हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी अकेले पड़ जाते हैं। विक्टोरिया की सांस अटक गई। मार्कस चेन वो आईटी कंसल्टेंट था जिसके साथ वो पिछले 3 महीनों से अपनी कंपनी के सिस्टम अपग्रेड पर काम कर रही थी। वो होशियार प्रोफेशनल थे और उन्होंने एकल पिता होने का जिक्र किया था, लेकिन उसने कभी उनकी बेटी से मुलाकात नहीं की थी। सोफी, तुम्हारे पापा मेरी कंपनी में काम करते हैं, विक्टोरिया ने नरम आवाज में कहा। मैं उन्हें जानती हूं और वो जिदाओ, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आप मेरे पापा को जानती हैं? सोफी का चेहरा उत्साह से भर गया। तो हमें अभी उन्हें कॉल करना चाहिए, विक्टोरिया ने कहा, मार्कस का एक्सटेंशन डायल करते हुए। फोन बजते समय उसने सोफी को अपनी बांह में लिया जो उसके कोट से सटकर बैठ गई थी। मार्कस, ये विक्टोरिया स्टर्लिंग बोल रही हूं। मैं मेडिसन स्क्वायर पार्क में सोफी के साथ हूं। वो सुरक्षित है, लेकिन वो बेबी सिटर के पास से निकलकर बाहर आ गई थी तुम्हें ढूंढने। मार्कस की आवाज में राहत और घबराहट साफ सुनाई दे रही थी, यहां तक कि सोफी को भी। मैं अभी आता हूं। शुक्रिया उसे ढूंढने के लिए। इंतजार करते समय सोफी ने अपने टेडी बियर
अपनी पसंदीदा कहानियों और अपनी इच्छा के बारे में बात की। किसी के साथ मम्मा वाली चीजें करना, जैसे बालों में छोटी बनाना और कुकीज बनाना। मिस विक्टोरिया, सोफी ने उम्मीद भरी आंखों से ऊपर देखते हुए कहा, पापा आने के बाद क्या आप हमारे साथ कुछ समय बिता सकती हैं? आप फूलों की तरह महकती हैं और आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है। विक्टोरिया ने इस मां विहीन बच्ची को देखा जो महज 15 मिनट में उसके दिल में जगह बना चुकी थी। मैं बहुत खुश होंगी, सोफी। जब मार्कस सांसें फूलते हुए और चिंतित पहुंचा तो विक्टोरिया ने उसे सिर्फ एक सक्षम आईटी कंसल्टेंट के रूप में नहीं, बल्कि एक समर्पित पिता के रूप में देखा जो एकल पालन पोषण और करियर बनाने की चुनौतियों से जूझ रहा था। मुझे बहुत खेद है, मार्कस ने कहा, सोफी को गले लगाते हुए। बेबी सिटर को उसे देखना था, लेकिन वो सो गई होंगी। सोफी बहुत बहादुर थी, विक्टोरिया ने कहा, और मार्कस, उसने बताया कि वो किसी के साथ मम्मा वाली चीजें करना चाहती है। अगर आपको ठीक लगे तो मैं इस वीकेंड पर सोफी को कुछ घंटे के लिए अपने साथ ले जाना चाहूंगी। मार्कस हैरान दिखा। मिस स्टर्लिंग, आपको काम के कारण ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यह काम से संबंधित नहीं है, विक्टोरिया ने नरमता से टोकते हुए कहा। सोफी ने मुझसे खुद पूछा है कि क्या मैं उसके साथ समय बिता सकती हूं, और सच्चाई यह है कि मुझे उसकी तरह उसकी जरूरत है जितनी उसे मेरी। उस शनिवार विक्टोरिया ने कुछ ऐसा अनुभव किया जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। उसने और सोफी ने साथ में कुकीज बनाई, बालों में रिबन्स वाली चोटियां बनाई, नाखूनों पर चमकदार गुलाबी पेंट लगाया और एक कंबल फोर्ट बनाया, जहां उन्होंने कहानियां पढ़ी और सपनों के बारे में बात की। मिस विक्टोरिया, सोफी ने फोर्ट में सटकर लेटते हुए कहा, क्या आप कभी कभी मेरी तरह एक मम्मा बन सकती हैं? नहीं, मेरी असली मम्मा की जगह, बल्कि धरती पर एक मम्मा की तरह। विक्टोरिया इस छोटी सी लड़की के विश्वास और प्यार से पूरी तरह भर गई थी। सोफी, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी धरती वाली मम्मी बनकर बहुत खुश होंगी। आने वाले महीनों में विक्टोरिया ने अपनी सारी दिनचर्या को सोफी की जरूरतों के हिसाब से बदल दिया। वो प्रीस्कूल प्रोग्राम्स में शामिल हुई, सोफी को आइस स्केटिंग सिखाया और पाया कि अपने कामकाजी कौशल बिल्कुल वैसा ही काम आते हैं, बिस्तर पर लाने की रूटीन संभालने में और 4 साल की बच्ची से बातचीत करने में। विक्टोरिया, मार्कस ने एक शाम कहा जब वो दोनों सोफी को विक्टोरिया के अपार्टमेंट में कपड़े पहनकर खेलते देख रहे थे, मुझे ये बताना जरूरी है कि जो तुमने सोफी को दिया है वो सिर्फ दया से ज्यादा है। तुमने उसकी जिंदगी में एक ऐसी जगह भर दी है जो मैं खुद नहीं भर पाया था। मार्कस, सोफी ने मुझे वो चीज दी है जिसकी मुझे खुद पता नहीं था कि मुझे जरूरत है, विक्टोरिया ने जवाब दिया। उसने मुझे सिखाया कि सफलता का कोई मतलब नहीं अगर उसके शेयर करने के लिए लोग न हों, और हम दोनों के बारे में हमने जो परिवार की तरह बनाया है वो क्या है? मार्कस ने धीरे से पूछा। विक्टोरिया ने मार्कस की तरफ देखा और उन्हें सिर्फ एक सहकर्मी या सोफी के पिता के रूप में नहीं, बल्कि उस आदमी के रूप में देखा जिसने अपनी सबसे कीमती रिश्ते को उसके हवाले किया था। मुझे लगता है कि हम कुछ बहुत ही खूबसूरत चीज बना रहे हैं। 1 साल बाद जब विक्टोरिया ने आधिकारिक रूप से सोफी को गोद लिया और मार्कस से शादी की, जहां सोफी फ्लावर गर्ल बनी, विक्टोरिया ने सोचा कि कैसे एक बर्फीली पार्क में हुई संयोगी मुलाकात ने उसे वो परिवार दिया जिसकी उसे कभी ख्वाहिश नहीं थी। मम्मा विक्टोरिया, सोफी ने उनके पहले आधिकारिक क्रिसमस की सुबह कहा, धन्यवाद कि तुमने मुझे सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि सारे दिन तुम्हारे साथ बिताने दिया। धन्यवाद सोफी, तुमने मुझे यह सिखाया कि मैं कभी चला सकती हूं। सबसे अहम बिजनेस परिवार से प्यार करने का बिजनेस है, विक्टोरिया ने जवाब दिया, सोफी को गले लगाते हुए, जबकि मार्कस ने दोनों को अपनी बाहों में समेट लिया। कभी कभी विक्टोरिया को एहसास होता था सबसे अहम मुलाकातें बोर्डरूम में नहीं बल्कि पार्क की बेंच पर होती है, जहां अकेले दिल बर्फ में एक दूसरे को पाते हैं।